जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दिवाली, क्या होगा दिवाली पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त, कैसे करें दिवाली की पूजा, क्या काम यदि आपने इस दिवाली पर किए तो साक्षात महालक्ष्मी दिवाली की रात आपके घर अवश्य पधारेंगी, और क्या गलती आपको दिवाली के दिन भूल से नहीं करनी है, वरना देवी महालक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक देखें। दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार दीपावली की तिथि को लेकर लोगों में संशय है। इस बार कार्तिक अमावस्या 2024 पर अमावस्या तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से होगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर। ऐसे में कुछ ज्योतिष दिवाली को 31 अक्टूबर के दिन मनाने को कह रहे हैं, तो कुछ ज्योतिष के अनुसार 1 नवंबर 2024 को ही दिवाली मनाई जाएगी। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि कार्तिक अमावस्या 2 दिन हो तो उसमें पूर्व का दिन लेना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि अमावस्या प्रदोष काल और रात्रि व्यापनी में होनी चाहिए। इस बार 31 अक्टूबर को ही अमावस्या प्रदोष और रात्रि में मिलेंगी, इसलिए दीपावली शास्त्र अनुसार 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए। शास्त्र संबंध यही है क्योंकि 1 नवंबर को रात्रि काल में अमावस्या नहीं मिल रही है, इसलिए 1 नवंबर को दिवाली मनाना ज्यादा उचित नहीं माना जाता है। जबकि कुछ पंडित 1 नवंबर को दिवाली मनाना ज्यादा उचित बता रहे हैं। दीपावली की पूजा अमावस्या में होती है और अमावस्या की रात्रि महाकाली की रात्रि होती है। 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:12 के बाद अमावस्या लग रही है, जो अगले दिन 1 नवंबर को शाम 5:14 तक रहेगी। इसलिए दीपावली का मान 31 अक्टूबर 2024 को ही है। दीपावली के पर्व महारात्रि में अमावस्या मिलनी चाहिए और इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती है। कुछ ज्योतिष का ऐसा मानना है, फिर भी जो लोग उदया तिथि के अनुसार सभी त्योहार मनाते हैं वो उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को दीपावली मनाएंगे। काशी, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर, तिरुपति बालाजी और द्वारका धाम में 31 अक्टूबर 2024 को ही दिवाली मनाई जाएगी। वही अयोध्या से लेकर देश भर के बाकी अधिकतर मंदिरों में 1 नवंबर 2024 के दिन दिवाली मनाई जाएगी। आपके इष्ट भगवान जो भी हैं, जिनसे भी आपकी श्रद्धा है, उनके धाम में दीपावली जिस दिन मनाई जा रही हो आपको उसी दिन दिवाली मनानी चाहिए। कार्तिक अमावस्या 2024 दिवाली पर 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा। इस दिन काली पूजा का शुभ मुहूर्त 11:39 से रात 12:31 तक रहेगा। 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन प्रीति योग सुबह 10:40 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग रहेगा। दिवाली के दिन अमावस्या है, इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। इस दिन पितृ तर्पण का मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगी। दिवाली का विसर्जन इस बार 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन सुबह 3:05 सुबह 4:25 के बीच किया जाएगा। आइए अब जानते हैं दिवाली की पूरी पूजा विधि। दिवाली की रात अपने घर के ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। इसके ऊपर चावल की डेहरी लगाएं। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रहे कि यदि आपके पास लक्ष्मी गणेश जी का चित्र है तो उसमें कुबेर जी की भी तस्वीर होनी चाहिए और माता लक्ष्मी के दाएं और बाएं और सफेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। पूर्वदेव श्री गणेश जी और दुर्गा जी और शिव जी और विष्णु जी को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी भगवानों के विग्रह चित्र को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। अर्घ, आचमन, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर पूजा के बाद दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। अब माता लक्ष्मी सहित सभी भगवानों के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल का तिलक लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। अब इन मंत्रों से माता लक्ष्मी पूजा करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः। अब पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य का भगवान को भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक भगवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग का मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल भी अर्पित करते हैं।
केवड़े के फूल और आम्र बेल का भी भोग अर्पित करते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से जितनी भी हो सके उतनी सामग्रियां माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा से चढ़ाए गए थोड़े से भोग से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर भगवान की आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें और पूजा के दौरान हुई सभी गलतियों की भगवान से क्षमा मांगे। माता लक्ष्मी से अपनी पूजा स्वीकार करने और अपने घर में वास करने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद कपूर की आरती जरूर करें और आरती को सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार घुमाइए। इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार घुमाएं और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर जल फेर दे और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़क कर भगवान को दंडवत प्रणाम करें। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। 1 दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं। दिवाली की रात पूजा और आरती के बाद किसी से मिलने जाएं, मिठाई खाएं या पटाखे फोड़ें। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां या पाप जो आपको दिवाली के दिन भूल से भी नहीं करनी है, वरना देवी महालक्ष्मी साल भर आपसे और आपके घर से क्रोधित रहेंगी। दिवाली के दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना, मांस मदिरा पीना या जुआ खेलना पूरी तरह से वर्जित है। मान्यता के अनुसार इस दिन किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवी महालक्ष्मी इस दिन आपके घर आती हैं। उनका स्वागत करने के लिए आपको अपने घर पे होना चाहिए। दिवाली की पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें, उसे माथे पर लगाकर तभी आसन से उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। दिवाली पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिवाली का पावन दिन भगवान श्री राम माता सीता को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री राम और माँ सीता के अयोध्या वापस लौटने खुशी में आपको पूरे घर में पूजन कीर्तन का आयोजन अवश्य करना चाहिए। दिवाली के पवित्र दिन पर आपको दिन और दोपहर के समय नहीं सोना चाहिए। दिवाली की पूजा रात में होती है, लेकिन दिन और दोपहर का समय भी अत्यधिक पवित्र होता है, इसलिए आपको इस पूरे दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। घर को रंगोलियों और दीपों को सजाना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।